भूमाफियाओं व जेडीए के अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप। फर्जी सहमति पत्र लगाकर जमीन के पट्टे अपने नाम करवाए। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई पर पुलिस भी नहीं कर रही सुनवाई। कंवरपुरा में बिना आवेदन 90B पट्टे भी जारी। किसान बोला मैंने जमीन बेची ही नहीं। मामला है जयपुर शहर का। यहाँ रामपुर उर्फ कंवरपुर के किसान भंवर लाल ने उसकी जमीन बिना उसके आवेदन के ही जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए द्वारा 90B करने व पट्टे भी जारी करने का आरोप लगाया है। किसान का आरोप है कि उसने कभी जमीन बेची ही नहीं, न ही जेडीए में 90B के लिए आवेदन किया। मामला सांगानेर तहसील के रामपुरा उर्फ कंवरपुरा गांव में खसरा नंबर 652 और 653/739 का है। भंवर लाल का कहना है कि जब उसने भूमाफियाओं को जमीन बेचने से इनकार कर दिया तो फर्जी दस्तावेजों के जरिए उसकी जमीन की 90B करवा दी गई। आरोप है कि तत्कालीन जेडीए अधिकारियों की मिलीभगत से भूमाफियाओं ने अपने परिवार के नाम आवंटन पत्र हासिल कर लिए। पीड़ित किसान ने बताया कि 2022 में शिवदासपुरा थाने में FIR दर्ज करवाई, लेकिन अब तक कोई जांच नहीं हुई। पुलिस ने आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा उसे ही परेशान किया जा रहा है। आरोपियों की ऊंची पहुंच के कारण FIR बार बार ट्रांसफर करवा दी जाती है। जयपुर से दिशा संदेश मीडिया की रिपोर्ट। ये जो राम बाबू जी गुप्ता, अशोक अग्रवाल, इन्होंने मेरी जमीन की फर्जी 90B करवा दी। पट्टे निकला दी और पट्टे बेच रहे हैं। थाने में जाता हूँ, थाने वाले भी नहीं सुनते। कमिश्नर के पास जाता हूँ, वो भी नहीं सुनते हैं। जेडी में जाता हूँ, जेडी भी नहीं सुनते। हमारा जो खसरा था 652, जिसको कोलोनाइजरों ने मिलकर 90B करवा ली हमारे बगैर ध्यान में रहते हुए। ना हमने जमीन बेची, ना हमारे पिताजी ने कहीं पे कोई साइन किए हैं, और इन्होंने 90B करा के और पट्टे निकला लिए हैं। और इसमें 2010 में निजी खातेदार रेखा गुप्ता बन के खुद निजी खातेदार बन गई रेखा गुप्ता, और उन्होंने निजी खातेदारी के पट्टे निकला लिए। 2013 में जेडीए पट्टे निकला लिए, जबकि मैंने RTI 2012 में जेडीए में लगाई थी। जेडीए ने मेरे को ये कहा, यह लिखित में दिया है कि इसकी कोई 90B कार्रवाई नहीं हुई है। फिर मैंने 2013 में लगाई तो उसमें भी मेरे को यही जवाब मिला कि इसकी 90B की कार्रवाई नहीं हुई है। तत्पश्चात 2022 में जब पट्टे वाले वहां पे मेरे पास आए तो उन्होंने कहा कि आपके खेत में मेरे पट्टे हैं जेडीए का, और आप यहाँ से पोजीशन खाली करो। तो मैंने कहा कि हमने जमीन बेची नहीं, हम खेती कर रहे हैं, और आज भी हम जमीन पे काबिज हैं और खेती करते आ रहे हैं। फिर हमने एक RTI 2022 में फिर वापस लगाई। तब हमारे को पता चला कि ये वास्तव में फर्जी 90B हुई है, और एक सहमति पत्र मिला है उस पेपर में अपने को, उसमें बाबूजी के फर्जी अंगूठा निशानी लगी हुई है। जबकि बाबूजी अंगूठा निशानी नहीं करते हैं, पढ़े लिखे हैं, रिटायर कर्मचारी हैं, साइन करना बखूबी जानते हैं, पढ़ना निकला जानते हैं। तब हमने एक कोर्ट के द्वारा इस्तगासे से FIR दर्ज कराई शिवदासपुरा थाने में। वहाँ पे हमारी जांच चल रही थी। वहाँ से जो अपराधी जो हैं वो मिलीभगत करके मेरी जांच को वहाँ से ट्रांसफर करा के सांगानेर डिप्टी पूर्व के यहाँ ले गए, और अब वहाँ पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और मैं आज कमिश्नर के यहाँ मिलने गया था कि मेरी जांच को यहाँ से चेंज कराएं। मेरी यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हमारे कोई उल्टे नोटिस दिए जा रहे हैं, धमकाया जा रहा है, तो हमारी जांच किसी और से करवा दो। लेकिन कमिश्नर साहब मेरे को मिले नहीं, और एडिशनल कमिश्नर साहब मिले थे मेरे को, तो उन्होंने ये कहा कि ये चेंज नहीं होगी। तो साहब जब मेरे को कहीं से कोई न्याय नहीं मिल रहा है, मेरी जमीन वैसे ही जा रही है, तो ये कोलोनाइजर मतलब पट्टे लेके और गरीब किसानों को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। तो साहब इस सरकार में हमारे को गरीब किसानों को कोई न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा?